और पता है तुम्हें हक करके मुझे क्या मिलता है? इतनी सारी खुशी मिलती है। आप मासी पर बहुत यकीन करते हो ना, हमारा भरोसा करो, आपको कुछ नहीं होगा। आपने पहले भी यही सेम कहा था, लेकिन आपने देखा, अगर मैं आपको काट लेता तो जैसे मैंने सुंदरी दीदी को काटा था और वो ब्लू हो गई थी, तो वैसे आप भी ब्लू हो जाती और मर जाती। मेरे अंदर पॉइजन है, पॉइजन है, पॉइजन है। अरे कार्तिक सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। देखो, अगर तुम्हें मासी की बात नहीं सुननी है ना, पापा की बात तो सुनोगे। मैं तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। 1 मिनट, बैठो, नीचे बैठो, कम सिट। शक्ति तुम भी बैठो। ये देखो, ये होती है हमारी बॉडी, और इसमें है ना ढेर सारे वेन्स होते हैं, ऐसे वेन्स 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 वेन्स, इतने सारे वेन्स होते हैं। देखो पूरी बॉडी में हर जगह वेन्स होते हैं, और उन वेन्स में क्या फ्लो करता है कार्तिक? ब्लड। ब्लड फ्लो करता है। तो सोचो बॉडी में कितना सारा ब्लड है, और जहर कितना है, ये देखो इतना सा। बस जैसे हमारे बॉडी में कई सारे टॉक्सिन्स होते हैं, हमारे बॉडी में जर्म्स होते हैं थोड़े थोड़े थोड़े, वैसे ही ये थोड़ा सा पॉइजन है। तो उन्हें हम बॉडी से निकालने के लिए, ब्लड से निकालने के लिए क्या करते हैं? उसे दवाई देते हैं। करेक्ट, दवाई देते हैं। तो हमें तुम्हें भी दवाई देना पड़ेगा, तो इसीलिए हमें तुम्हें भी दवाई देनी पड़ेगी, ताकि ये जो छोटू सा जहर है ना, उसे हम बाहर निकाल के फेंक दें। फेयर इनफ? देखो कार्तिक, साइंस के पास हर चीज का सॉल्यूशन है, लेकिन क्या है ना, थोड़ी बहुत रिसर्च तो करनी पड़ती है, इसलिए हमें थोड़े टेस्ट करने पड़ेंगे। प्रॉमिस? लेकिन ये ठीक कर देगा ना मुझे? ऑफ कोर्स ठीक हो जाओगे, पर आपको रेगुलरली दवाई खानी होगी। आप खा तो लोगे? ठीक है, अगर कड़वी लगी तो आइसक्रीम में डाल के खा लूंगा, लेकिन इंजेक्शन बिल्कुल नहीं लूंगा। आपको इंजेक्शन कोई लगाएगा भी नहीं। डॉक्टर शिव, हमारी बात अच्छे से सुन लीजिए, कार्तिक को कोई इंजेक्शन नहीं लगाएगा। उसके लिए दवाई लेकर आएंगे, वरना हम आपको इंजेक्शन लगा देंगे। नहीं 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 नहीं, मुझे इंजेक्शन मत लगाना। मैं कार्तिक के लिए सिर्फ दवाई लेकर ही आऊंगा। देखा कैसे डर गए? कार्तिक, तुम्हारी मासी को है ना गुस्सा ना करने का इंजेक्शन लगा दूं क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। देखा, डरा दिया ना। कार्तिक, लेकिन तुम्हारे टेस्ट रिजल्ट्स आने में, ट्रीटमेंट, ये सब ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इससे तब तक ना तुम्हें कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करने होंगे। 1 मिनट। नोट कर रहे हो? मासी, आप बताओ कौन सी प्रिकॉशंस लिखनी है? मैं लिस्ट बना देता हूँ ताकि मैं भूलूं ना। लेकिन पापा, अब मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती। We are very proud of you. अब ध्यान से सुनो और नोट करना, ठीक है? तुम किसी को भी काट नहीं सकते, ओके? गलती से भी नहीं, और किसी को भी नाखून नहीं मार सकते। खाना तुम किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते, किसी जानवर के साथ भी नहीं शेयर कर सकते, ओके? और जो तुम्हारी प्लेट्स होंगी ना खाने की, वो डिस्पोजेबल होंगी। उसी में खाना है और उसे बाद में पैक करके डिस्पोज ऑफ कर देना है, ओके? अरे, सबसे बड़ी बात तो हम बताना ही भूल गए। कौन सी? डरना नहीं है। आपको पता है सबसे बड़ी दवाई कौन सी होती है? कौन सी? हिम्मत। आप बस हिम्मत मत हारना, बाकी हम सब संभाल लेंगे। मासी,
सारे नोट्स बना लिए। अब मैं इन सारे प्रिकॉशंस को फॉलो करूंगा। अब मैं इसे वहां पेस्ट करूंगा। तो सुबह उठूंगा और इनको देखूंगा और कभी नहीं भूलूंगा। अरे लेकिन हम भूल गए। क्या? आपका लंच अभी लेकर आते हैं। I love you, कार्तिक। ये क्या बात हुई? मैं इतना कहता रहता हूँ, तुम मुझे तो कुछ नहीं कहती हो। दिस इज नॉट फेयर ना कार्तिक। नहीं पापा, दिस इज फेयर। थैंक यू मासी, आई लव यू टू। रिमझिम, देख रिमझिम, तू भी जानती है और मैं भी जानती हूँ कि माँ बेटी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी नहीं टूटता। तू जानती है कि मेरे दिल में और इस घर में तेरी जगह हमेशा हमेशा के लिए है। तू जितना चाहे जब चाहे इस घर में रह सकती है, तुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। आज एक माँ तुझसे ये कह रही, जा बेटा अपने ससुराल चली जा। एक बार अपनी जिंदगी को, अपनी शादी को और एक मौका दे दे। कैसे मौका दे दे मम्मा? भूल गए आप कि कौन है ये? क्या क्या अन्याय किया इसने हम पे? हम कैसे भूल जाए? और क्या पता यहाँ पे आना भी इसकी कोई चाल ही हो। चाल ही तो है रिमझिम, चाल ही है। मेरे घर पे ना सब लोग हैं, पूरा परिवार है, फिर भी मुझे अकेला फील होता है, अकेला पड़ गया हूं मैं। लेकिन जब तुम थी ना तो ऐसा लगता था कोई है मेरा अपना, जिसे फर्क पड़ता है मेरे होने ना होने से, जिसे मेरी खुशियों से फर्क पड़ता है। बस मैं अपना परिवार बनाना चाहता हूं, यही चाल है मेरी। नहीं, हम नहीं मान सकते कि तुम सच बोल रहे हो। देख बेटा, अगर इंसान जुए में हार जाए ना तो उससे दूसरी बार जुआ नहीं खेलना चाहिए, दूसरा चांस नहीं लेना चाहिए। पर ये तो तेरी जिंदगी का सवाल है और जिंदगी बार बार मौका नहीं देती बेटा। और डरने की जरूरत नहीं। अगर कुछ भी गड़बड़ की ना इसने तो तू सीधी घर चली आना। अरे घर क्यों, एक फोन घुमा देना, मैं खुद आ जाऊंगी उधर, हैं? और फिर तो इसकी खैर नहीं। पर बस इस बार चली जा बेटा। नूरमा, रिमझिम के साथ कोई जोर जबरदस्ती मत करो। इसको जो फैसला लेना है लेने दो। पर पंडित जी, आज वो जो कह रही है ना उसको सिर्फ सुनो तो। हमें तो साफ पता चल रहा है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। पंडित जी, बच्चे अगर गलती करें ना तो माँ बाप का फर्ज होता है कि उनको सीधा रास्ता दिखाए, समझे ना? देख, उस दिन ये लड़का गलत था और आज ये सही है बेटा। नहीं मम्मी, हम गलती नहीं कर रहे। हमने जो गलती पहले की थी ना, हम बस उसे दोहराना नहीं चाहते। शक्ति,
कार्तिक अब कैसा है? थोड़ा शांत हुआ? हाँ पापा जी, कार्तिक अब ठीक है, लेकिन वो इतना छोटा है, हमें नहीं पता वो ये सब कैसे हैंडल करेगा। अब एक ही तरीका है, आप सबको हमारी मदद करनी होगी। बोलो शक्ति, तुम्हें कौन सी हेल्प चाहिए? हम सब तुम्हारी हेल्प करेंगे। हम सब तुम्हारे साथ है बेटा, हम हमारे कार्तिक को कुछ नहीं होने देंगे। कहीं उससे कटवाना वटवाना तो नहीं पड़ेगा ना? पद्मा, शक्ति, बताओ करना क्या है? जब तक कार्तिक के लिए कोई मेडिकल सलूशन नहीं मिल जाता, तब तक हम उसे कहीं अकेला नहीं भेज सकते। हमें उस पर नजर रखनी होगी, और ऐसे भी नहीं कि उसे घुटन होने लगे। हमें उसका दोस्त बन के रहना होगा। इस वक्त उसे हमारी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, और तब तक हम उसका जो ब्लड वर्क है वो लैब भेजते रहेंगे। देखते हैं कि अगर कोई क्योर निकाला जा सकता है। तुम बिल्कुल सही कर रही हो शक्ति। चिंता मत करो शक्ति, कार्तिक अगर तुम्हारा बेटा है तो इस घर का भी बेटा है, हमारा पोता भी है। शिव, ये बात समझ में नहीं आई कि कार्तिक के अंदर सांप का जहर आया कैसे? उसे बचाने के लिए मैंने उसका जहर निकाला नहीं था, बल्कि उसके अंदर अपना जहर डाल दिया था। और अगर उसके अंदर जहर है तो वो नॉर्मल जिंदगी कैसे जी रहा है? ये तो बहुत एबनॉर्मल बात है। इसी बात का तो पता लगाना है पापा। कारण मुझे पता है। अगर कार्तिक के खून में किसी सांप का जहर है तो इसका मतलब यही है कि इस घर के किसी सदस्य के हाथों पे सांप का खून है। सांप का खून? ये क्या बकवास कर रही हो? हम बकवास नहीं कर रहे हैं बाबूजी, ये सच है। हमारे गांव में ये सच माना जाता है, धारणा मानी जाती है। अगर कार्तिक के खून में किसी सांप का जहर है तो इसका मतलब यही है कि इस घर में किसी सदस्य के हाथों में सांप का खून है। ये तुम्हारी गांव की बातें ना गांव में होती होंगी, हम शहर वाले इन चीजों को नहीं मानते। मैं कार्तिक के दुश्मन थोड़ी ना, अगर दुश्मन होती तो उसे बचाती क्यों? जो जहर मैं कार्तिक के शरीर से निकालना चाहती थी वो अभी भी उसके शरीर में ही है। आपने मुझे मारा, मेरी बेइज्जती करी। कार्तिक की सारी बातें सुन लेता ना तो हम खुद तुम्हें इस घर से बाहर जाने के लिए कहते। आखिरी बार कह रहे हैं कि ऐसा कुछ मत करना जिससे हमारे कार्तिक को चोट पहुंचे। पर मुझे बुरा नहीं लगा
क्योंकि मैं भी एक माँ हूं। मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो ये मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। एक माँ का उसके बच्चे से अलग होने का दर्द मुझे पता है। एक मिनट, हमें लगा कि तुमने कहा है कि तुम एक कुंवारी हो, कि तुम्हारी शादी किसी जमींदार से होने वाली थी जिससे भागते भागते तुम हमारी गाड़ी से टकरे। मेरा प्रेम विवाह हुआ था। ये बात कोई भी नहीं जानता और भैया ने ये बात बताने के लिए मना किया था। मुझे लगा था कि शायद मैं और मेरा पति हम लोग साथ साथ रहेंगे, एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे जिंदगी भर। जिंदगी भर नहीं, 7 जन्म तक। पर नहीं, मेरे दुश्मनों से ये देखा नहीं गया और उन्होंने मेरे पति को मार दिया। कुंदन, कुंदन आंखें खोलो, कुंदन, कुंदन! मैं उस समय माँ बनने वाली थी। ना मैं वो दुख बर्दाश्त कर पाई और ना ही मेरा बच्चा। और मेरे पेट में जो बच्चा था वो मर गया। इसी वजह से मुझे बच्चों से प्यार है शक्ति दीदी। इसी वजह से मैं कार्तिक से प्यार करती हूँ। इतनी बेइज्जती कराने के बाद भी, थप्पड़ खाने के बाद भी मैं आप सब लोगों के सामने बोलने की हिम्मत कर पा रही हूँ। मैं सच कह रही हूँ कि इस घर पे किसी सांप का असर तो है, जिसकी वजह से कार्तिक को दुख सहना पड़ रहा है। मोहिनी, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। हुआ है मोहिनी, सही कह रही हो, ऐसा हुआ है। जहां तक मुझे ध्यान है, बचपन में शायद मुझे एक सांप ने काटा था। क्यों दादी? अगर ऐसा है तो उस नाग की नागिन बदला लेने आएगी। क्या मोहिनी, तुम क्या बोल रही हो? क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा मतलब है कि वो मैं तेरी दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा वाली नागिन? नहीं 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 नहीं, नागिन नहीं। पद्मा,
इससे भी खतरनाक, ऐसी नागिन जिसका कांटा पानी भी नहीं मांगता। सूरज उदय होना अस्त होना भूल सकते हैं, ग्रह नक्षत्र अपनी चाल चलना भूल सकते हैं, लेकिन एक नागिन वो अपना बदला कभी नहीं भूलती। पर उससे बचने का कोई तो उपाय होगा। नागमणि। अगर उस नागिन को नागमणि मिल जाए तो वो सबको माफ कर सकती है, क्योंकि वो उस नागमणि के प्रयोग से अपने नाग को जिंदा कर सकती है। सोच लो, या तो वो यहां से नागमणि लेकर जाएगी या फिर किसी की जान।